जय हिंद। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय का 2026 का कट ऑफ क्या रहने वाला है। इसके पहले मैंने आपको कट ऑफ बता दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कितने नंबर आपका है तो आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको रैंक के हिसाब से भी बताऊँगा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो आपका रिजल्ट आया है उसमें आपका कितना रैंक है तो आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने नंबर के हिसाब से बताया है, तो अभी आप लोग जाके देख लेंगे। इस वीडियो में हम लोग रैंक के हिसाब से देखेंगे कि कितना रैंक आपका है तो आपको एडमिशन मिलेगा। रैंक की परिभाषा क्या है? यहाँ पर दिए गए सभी जो रैंक हैं वह ओपन यानी जनरल रैंक है। आपको अपनी कैटेगरी की रैंक जो है नहीं देखनी है, आपको केवल जो है यहाँ पर जनरल रैंक देखनी है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। साथ ही साथ यह जो कट ऑफ है यह विशेष रूप से मेन कैंपस में प्रवेश लेने के लिए है। तो अगर आपका इतना रैंक आ रहा है तो आपको मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में जो भी कट ऑफ बताए जाएंगे वह पिछले 2-3 वर्षों का जो है एनालिसिस करके बताया जाएगा। तो इसमें जो है 20 से 50 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, 20 से 50 रैंक का। तो आप लोग इतना जो है कंसीडर करके चलेंगे कि आपका रैंक थोड़ा सा पीछे हो जाता है तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले बीए का कट ऑफ देख लेते हैं। तो ओपन का मतलब यहाँ पर जनरल रैंक है। तो जनरल रैंक अगर आपका जो है 1000 है तो आपको बीए में एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने कैटेगरी वाइज भी रैंक बता दिया है कि ईडब्ल्यूएस का 1600 है, साथ ही साथ ओबीसी का 2200 है, और एससी और एसटी का जो है 2500 पे आपका एडमिशन हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे ईडब्ल्यूएस 2 बार है तो इसको आपको नहीं देखना है, यह गलती से टाइप हो गया है। आप जानते हैं बीकॉम का, तो बीकॉम में अगर आपका 100 रैंक है, ओपन रैंक जनरल रैंक, तो आपको जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल जाएगा। आपको जो है जनरल रैंक ही कंसीडर करना है, जो कैटेगरी रैंक होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप लोग कैटेगरी रैंक भी एक बार देख लेंगे। लेकिन जनरल रैंक अगर आपका इतना रैंक है तो 1000% गारंटी है कि आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि एस सी एस टी, ओ बी सी और ई डब्ल्यू सभी का बताया गया है। साथ ही साथ बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का भी आप लोग रैंक देख सकते हैं। 100 नंबर जनरल पे आपका एडमिशन मिल जाएगा। बाकी आप लोग कैटेगरी वाइज भी अपना रैंक देख सकते हैं। आगे बात करते हैं बीएससी मैथ्स की। तो अगर आपको अपना पसंदीदा सब्जेक्ट चाहिए बीएससी मैथ्स में और आपका 100 रैंक तक है जनरल रैंक, तो आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहेंगे तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन तो मिलेगा ही। साथ ही साथ आपको कोई भी सब्जेक्ट मिल सकता है जो भी आपको चाहिए। यहाँ पे आप लोग कैटेगरी वाइज रैंक भी देख सकते हैं। यहाँ पे ईडब्ल्यूएफ का 2 रैंक लिखा है, इसको आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो साथ ही साथ अगर आपका बीएससी मैथ्स में एडमिशन लेना है, केवल एडमिशन लेना है, आपको आपके मनपसंद पसंदीदा के जो विषय हैं वह नहीं आपको मिलेंगे। तो अगर इसमें आपका रैंक ज़्यादा है, तो अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको तो जो सब्जेक्ट चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका रैंक इसमें आता है, यहाँ जो दूसरा वाला दिया गया है इसमें आता है, देखिए यहाँ पे दूसरा वाला जो दिया गया है, तो एडमिशन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो आपको सब्जेक्ट चाहिए वो आपको मिलेगा ही, ठीक है। अगर आपको बीएससी बायो में सारा सब्जेक्ट लेने हैं, कोई भी सब्जेक्ट लेना है जो आपको पसंद में हो, तो यहाँ पे आप लोग रैंक देख सकते हैं। और बीएससी बायो में नॉर्मल एडमिशन लेना है, 1-2 सब्जेक्ट आपको विश्वविद्यालय द्वारा अपनी तरफ से दिए जाएंगे, तो आप लोग अपना रैंक देख सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर में आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपका इतना रैंक आता है तो आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर विषय संयोजन के बारे में बताया गया है, तो आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। अगला है एमए हिंदी का। तो एमए हिंदी में अगर आपका ओपन रैंक जनरल रैंक 80 है तो आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। एमए इंग्लिश में 60, एमए हिस्ट्री में 80, एमए हिस्ट्री में 80, यहाँ पर 2-2 बार दे दिया गया है, ठीक है। एमए ज्योग्राफी में अगर आपका 30 नंबर है तो आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो है कैटेगरी वाइज भी अपना रैंक देख सकते हैं और जनरल रैंक भी देख सकते हैं। बेसिकली इसमें जो ओपन रैंक है, इस अगर आपका इतना रैंक है तो आपका 100% गारंटी है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिलेगा ही। और जो कैटेगरी रैंक है वह जो है ऊपर नीचे होता रहता है। अगला है एमए पॉलिटिकल साइंस का। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 80 जनरल रैंक तक आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। एमए सोशोलॉजी में 70, एमए होम साइंस में 15 और एमए साइकोलॉजी में जो है 25 ओपन रैंक है, तो आपको आसानी से गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन मिल जाएगा। बाकी आप लोग अपना अपना कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो बीच वाला EWF है इसको आप लोग हटा देंगे, ये आपको नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको नहीं देखना है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं एमएससी फिजिक्स का। इसमें आप लोग देख सकते हैं ओपन रैंक 30 पे आपको एडमिशन मिलेगा।
एमएससी केमिस्ट्री में 40 रैंक तक, एमएससी जूलॉजी में 30 रैंक तक और एमएससी बॉटनी में आपको 80 रैंक तक जो है एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एमएससी मैथमेटिक्स में कुल ओपन रैंक 60 से 160 के बीच होने वाले मेन कैंपस में जो एडमिशन है वो एकदम आपका कंफर्म हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जनरल रैंक और कैटेगरी रैंक आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपको एमएससी माइक्रो में एडमिशन चाहिए तो यहाँ पे आप ओपन रैंक 10 और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में भी ओपन रैंक 10 में आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। साथ ही साथ एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स का आप लोग देख सकते हैं और एमएससी एग्रीकल्चर का भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपको BL LLB में एडमिशन लेना है तो ओपन रैंक 65 तक, LLB में एडमिशन लेना है तो 100 रैंक तक और LLM में एडमिशन लेना है तो अगर आपका जनरल रैंक 15 है तो आपको मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा और बाकी आप लोग अपना कैटेगरी वाला रैंक देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको BBA में एडमिशन लेना है तो ओपन रैंक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है, ये ओपन रैंक है या मिस टाइप है और EWF OBC SC और FT का जो है आप लोग कैटेगरी वाइज ओपन रैंक और अपना कैटेगरी रैंक देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया होगा, ठीक है। MBA का भी आप लोग देखेंगे तो 150 ओपन रैंक, BCA का 55 ओपन रैंक, BTech का अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट चाहिए तो 80 और अगर आपको केवल एडमिशन चाहिए तो आप 200 रैंक तक भी आसानी से एडमिशन पा सकते हैं। MCA में कुल ओपन रैंक 40 से 70 के बीच में वाले छात्रों को एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा BSc MLT का आप लोग देखेंगे और BSc BPT का, तो इन दोनों का जो कट ऑफ है वह सेम बनता है, आप लोग ओपन रैंक यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ बी फार्मा का 100 से 150 के बीच में जो है एडमिशन मिलेगा और डी फार्मा का 50 से 100 के बीच में जो है एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा जो जर्नलिज्म वाला कोर्स है BA JMC, उसमें ओपन रैंक 30 तक एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। बाकी आप लोग कैटेगरी वाइज अपना रैंक देख सकते हैं और BPED में जो है 100 से 250 के बीच में अगर आपका रैंक है ओपन रैंक तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको 3 स्टेप बताता हूँ। पहला स्टेप आपको घबराना नहीं है, यह पिछले वर्ष का जो कट ऑफ है उनको एनालिसिस करके बताया गया है, तो 20 से 50 रैंक का अंतर आ सकता है। इसके लिए आपको पिछला वाला जो कट ऑफ वाला वीडियो था जिसमें मैंने आपको नंबर के हिसाब से बताया था उसको ज़रूर देख लेना है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका नंबर है तो आपको एडमिशन मिलेगा मेन कैंपस में। साथ ही साथ सीट ड्रॉप्स की प्रतीक्षा आपको करनी है, यानी कि बहुत सारे छात्र जो होते हैं एडमिशन ही नहीं लेते हैं, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद, और बहुत सारे छात्र दूसरे कोर्स में ले लेते हैं, तो ऐसे में सीट खाली हो जाती है तो आपका जो कट ऑफ है वो नीचे आ जाता है। तीसरा, लो स्कोर में प्रवेश परीक्षा भी हो जाती है। प्रवेश परीक्षा समाप्त होने के बाद जो है कम अंक वाले छात्र जो होते हैं उनका भी जो है एडमिशन हो जाता है। बहुत सारे कट ऑफ आते हैं, पहला दूसरा तीसरा करके, कई के कोर्स में तो 7वां 8वां कट ऑफ भी आता है, तो आपको जो है परेशान नहीं होना है। इसमें मैंने आपको जितने भी वर्ष का कट ऑफ इस चैनल पर बताया था उसका एनालिसिस करके एक बार फिर इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अंतिम संदेश यह है आपके लिए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में आपकी आगामी शैक्षणिक यात्रा के लिए आपको शुभकामनाएँ। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो अभी आपको इस चैनल पर बताया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।